ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महान शिव भक्त की कथा सुनाऊंगा। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। शिव का ऐसा ही एक धाम है वैजनाथ धाम। कांगड़ा के वैजनाथ धाम में महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी कि भक्ति और आस्था की नई कहानी। लेकिन रावण से एक भूल हो गई। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी सुनाता है। यहीं पर स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम शक्ति भर देती है, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा किया करता था। किंवदंतियों की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रहता है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में मन्युक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राजा संसार चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिवजी की कठोर तपस्या की। कठोर तप के बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने एक एक कर अपने सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर काट जाने से पहले शिवजी ने प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वैद्य की तरह ही रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिवजी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिवजी ने अपने लिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर मत टेकना। उन्होंने आत्मलिंग रावण को पकड़ाया और कहा कि इसे जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। उसने वैजू नाम के ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिया और शंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंग के वजन को ज़्यादा देर न सह सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने लगा। इस तरह दोनों शिवलिंग वही स्थापित हो गए जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे। उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण की इस तपस्थिति में शिव के प्रति उसकी भक्ति के सम्मान स्वरूप आज भी दशहरा के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। नागरा शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष को दर्शाते हैं। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वार को पार करता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वैजनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान श्री राधा कृष्ण व भैरव की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं कि वैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त राधा कृष्ण में जाकर के अपना शीश नहीं झुकाते और भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा नहीं करते। राधा कृष्ण की पूजा करने के बाद ही वैजनाथ के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है, जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन के और फाल्गुन के महीने में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से शिव भक्तों के साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं और मंदिर की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं।
जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।